हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और काफ़ी सारे बच्चों ने तो अपना एडमिट कार्ड है मेंस एग्ज़ाम के डाउनलोड कर लिए होंगे। बाकी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिन बच्चों ने प्री उत्तीर्ण किया मेन एग्ज़ाम के सब बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा साइट पे लोड ज़्यादा है, सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है, साइट कम चल रही है, तो थोड़ा वेट करके भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, हर एक बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है। एडमिट कार्ड के साथ ही देखो इनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी जारी की गई है, खास तौर से नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, और कुछ और छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो हर एक स्टूडेंट को मेन एग्जाम अटेंड करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। उन चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते बिना देरी किए, आपका टाइम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी छोटी बड़ी अपडेट आए आपको मिल जाए और पर्सनल आपको मैसेज वगैरह ना करना पड़े। देखो काफ़ी सारे बच्चों का जैसे कि प्री एग्जाम में दिक्कत आई थी कि हम एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, इस प्रकार के सवाल अब भी आएंगे, तो मैं थोड़ी सी जानकारी वो दे देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है energy.rajasthan.gov, क्या करना है इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। उसके बाद इसको ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट, ठीक है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 3 नंबर स्टेप पे यहाँ पे आओगे तो काफ़ी सारे आपको सीरियल नंबर के साथ में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक तो देखो स्कीम ऑफ मेन एग्जामिनेशन है जिसके बारे में अभी अपन चर्चा करने वाले, इसको आप डाउनलोड यहाँ पे क्लिक ईयर के ऑप्शन पे करके भी डाउनलोड कर सकते हो। सीरियल नंबर 7 पे जो लिखा हुआ है कॉल लेटर डाउनलोड फॉर मेन एग्जामिनेशन ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लिक ईयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की चीजें आएगी। आप 23 तारीख तक एडमिट कार्ड और डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि आपको ज्यादा डिले नहीं करना है, कल परसों में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अब देखो आपको क्या करना होगा, इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हिंदी इंग्लिश आप चूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे आपको लगानी है। उसके बाद में क्या करना है, पासवर्ड। प्री एग्जाम में एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने का 90% बच्चों का यही कारण था। वो क्या थी, डेट ऑफ बर्थ था वो सही फॉर्मेट के अंदर नहीं लगा दे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना डी मंथ मंथ ईयर ईयर, तो इसी फॉर्मेट में लगाना है। जैसे कि यहाँ पे डबल डी लिखा हुआ है तो दिन मान लीजिए कि किसी का 1 जनवरी, तो 01 उस बच्चे को लगाना होगा। उसके बाद मंथ मान लीजिए कि मार्च है तो 03 आपको लगाना होगा। उसके बाद में ईयर के लास्ट वाले जो 2 वर्ड है, मान लीजिए कि किसी बच्चे का 2000 है, ठीक है, 30 मार्च 2000 हो गया तो उसको लास्ट के 00 लगाना है। इस फॉर्मेट में अगर आप डेट ऑफ बर्थ लगाते हो और कैप्चा यहाँ पे फिल करते हो तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, लॉगिन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो प्रोसेस हो गया। अब देखो अपन बात कर लेते हैं इनकी तरफ से जो स्कीम जारी की गई है उसके बारे में। ये तो अपने को थोड़ा बहुत, अपने को पहले ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानकारी तो थी। सबसे पहला आपका जो पोर्शन आने वाला जनरल अवेयरनेस के संबंध में, जिसमें आपको साइंस के 5%, एलिमेंट्री मैथ के आपसे 5%, उसके बाद में आपको करंट अफेयर है और राजस्थान जी के, इनसे संबंधित 30% पूछे जाएंगे। राजस्थान जो करंट अफेयर है लगभग 6 महीने का नहीं पढ़ा तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो मोटी मोटी खबरें है ना उनको ही पढ़े। अदरवाइज 6 महीने का करंट जीके वो भी 100 से 150 पेज का आता है, तो उतना सारा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपका इंडिया जीके वाला पोर्शन है, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा, तो ध्यान रखिए। ये तो देखो बाईलिंगुअल तो है ही है। अब क्या होता है कि इसके लिए 40 मिनट इन्होंने इस बार अलग से दे दिया। उसके बाद में आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है, ये 100 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए 80 मिनट का टाइम आपको अलग से दिया है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। कहीं आप छोड़ दो कि ये जो 3 प्रश्न है इसके अंदर संशय है, मैं पूरा पेपर अटेंड करने के बाद में दोबारा देखूंगा, तो इसका टाइम कंप्लीट होने के बाद इसमें आप ऑटोमेटिक आ जाओगे, तो इसमें आपको दोबारा जाने का अवसर नहीं मिलेगा। यानी कि जितने प्रश्न आपको इसमें से अटेंड करने हैं ना, एक बार में अटेंड कर लेना है। इसका टाइम कंप्लीट होने के बाद दोबारा आप इस सेक्शन पे नहीं आ पाओगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी एक बड़ी बात और ध्यान रखिएगा, टेक्निकल के जो 100 प्रश्न है इनको अटेंड करने के लिए आपको 80 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप एक ही स्पीड के जरिए ठीक ठीक आप अटेंड करते जाओगे तो लास्ट तक सारे प्रश्नों को देख लोगे, और जो अटेंड करने वो प्रश्न अटेंड भी कर लोगे। किसी भी प्रश्न पे आपने बहुत ज्यादा टाइम 4-5 मिनट का खराब कर दिया और उस पर सोच विचार करो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि लास्ट में कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे वो आ रहे हैं लेकिन आप उनको देख भी नहीं पाओगे। तो आपको किसी भी प्रश्न पे ज्यादा आपको
आपको क्या करना है कि वो नहीं करना, कि दिमाग नहीं खपाना कि इसका मेरे को आंसर निकालना है। ठीक है, तो आपको ठीक ठाक तरीके से स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक एक स्पीड के जरिए सारे प्रश्नों को अच्छे से अटेंड करना है। और उसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, इस बार जो फंडा ना नेगेटिव मार्किंग का काफी ज्यादा मतलब क्या है कि डेंजर है सब बच्चों के लिए। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की गई, यानी कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब ध्यान रखिएगा आपका पेपर के अंदर 5 ऑप्शन आने वाले हैं, उसके बाद में आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि देखो तुक्के पे तो विचार ही नहीं करना, सीधी सीधी बात यह है कि जो प्रश्न आपको आ रहा है ना उसी प्रश्न को अटेंड करना है। और एक चीज दिमाग से निकाल देना कि पहले कट ऑफ 110 गई थी, 112 गई थी, हो सकता है 100 चली जाए, तो 95 तो मेरे को करने ही करने हैं, मेरे को तो 90 तो करने ही करने, 80 तो मेरे को करने ही करने हैं। वो कहानी इस बार नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आपको इस पेपर के अंदर 60% बन रहे ना सही तरीके से, वो 60 ही करके आने हैं। अटेंडेंस बढ़ाने के लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि 10% में फालतू का कर दूं। 0.25 नेगेटिव मार्किंग और 5 ऑप्शन के साथ में ये जो बन रहे हैं ना, इनमें से भी काफी सारे कट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, पहले से कोई फिक्स नहीं है। आपकी कट ऑफ है वो 150 में से 60 नंबर भी जा सकती है, आपकी कट ऑफ हो 150 में से 75 नंबर 70 भी जा सकती है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि किसी भी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 90-95 के पार जाएगी। लेकिन पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा भी ठीक आ गया ना, 80 नंबर भी इस नेगेटिव मार्किंग के साथ में और 5 ऑप्शन के साथ में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि कई सारे बच्चे बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर आपके फ्री वाले टेस्ट के अंदर मेरे को 1 से 11 नंबर आ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेन एग्जाम के अंदर मुझे कितना अटेंड करना चाहिए। अटेंड करना चाहिए इस चीज का कोई मतलब नहीं है, अटेंड आपको उतना ही करना चाहिए जितना आपको आ रहा है। फालतू की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग करके पूरे पेपर का कचरा मत कर दीजिएगा। कई सारे एग्जाम के अंदर मैंने बोला है और बच्चे बाद में आकर के बोलते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में कि सर आपने वो चीज बोली थी, लेकिन कुछ प्रश्नों के अंदर मैंने रिस्क ले ली, उसके बाद मुझे नुकसान हो गया। तो वो आपको नहीं करना, जितना आपको आता है ना उतना ही करना है। ध्यान रखिएगा, वही बच्चा फायदे में रहेगा। जब नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा होती है ना, 4 ऑप्शन के साथ में भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, या फिर आपका 0.33 नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो भी बच्चे को बाहर कर देती है अच्छा खासा स्कोर होने के बावजूद भी। तो 5 ऑप्शन में तो आपको बिल्कुल भी नुकसान मतलब क्या कि वो आपको खतरा नहीं उठाना है। उसके बाद में क्वालिफाइंग मार्क्स आपका सामान्य कैटेगरी के लिए 30% है, SC ST MBC बाकी सब के लिए 25% रहने वाला है। 30% का मतलब है कि 150 में से आपका 45 नंबर सही हो रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे कि क्वालिफाइंग मार्क अपने कैटेगरी उसका क्वालिफाई कर लोगे। और उसमें भी दोनों सेक्शन का अलग अलग नहीं है, इस एक साथ आपका इतना कम से कम आना चाहिए। यहाँ पे 25% हमारा क्या है, तो ये आपका 25 एक हो गया, और उसके बाद में आपके 12.5 13.5 एक हो गए, यानी कि 35 38 के आसपास में ये बच्चा बना लेगा तो पेपर को क्वालिफाई कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपकी 150 में से मेरिट 60 भी जा सकती है, 70 भी जा सकती है, ये मेरिट 75 भी जा सकती है, ये मेरिट आपकी 80 भी जा सकती है, 85 भी जा सकती है, 90 भी जा सकती है, और 90 से ऊपर चांसेज जो मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो नेगेटिव मार्किंग को बचना है, और स्पेशल तौर से ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना वही कट ऑफ को निर्धारित करेगा, फालतू की नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद थोड़ा सा चीजें ध्यान रखना है कि आपको टाइम पे वहां पे पहुंचना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपका जो पेपर है वो 120 मिनट का रहने वाला है, लेकिन ऑल ओवर एग्जाम सेंटर पे आपको 240 मिनट का टाइम बिताना है। यानी कि ये जो आपकी 100 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ये ले रहे हैं ना, इसके लिए आपको टाइम पे वहां पे पहुंचना है ना। आपकी आईरिस है उसको स्कैन करना और उसके बाद लॉग इन करना, और काफी सारी चीजें वहां पे होने वाली है, क्योंकि नए नए प्रयोग आप पे ही कर रहे हैं मेन एग्जाम पे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बायोमेट्रिक के जरिए सब कुछ आधार कार्ड से मिलान करेंगे तो टाइम पे आपको पहुंचना है। और जिस दिन आपका एग्जाम है, अगर देखो मैंने तो देखा नहीं कि कौन सी शिफ्ट है कौन सी नहीं है ना, लेकिन अगर किसी का मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे कि एग्जाम होता है तो पहले दिन ही उसको वहां पे पहुंच करके अपना एग्जाम सेंटर देख लेना है। किसी बच्चा का दोपहर के बाद में तो मॉर्निंग में आप अपने एग्जाम सेंटर के पास में जरूर पहुंच जाइएगा, इस अवसर को खोना नहीं है। और बचे हुए जो दिन है ना, इनमें आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना कि मेरे को ये चीज नहीं आ रही, मेरे को वो नहीं आ रही, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। अब बचे हुए दिनों के अंदर आपको अपना पूरा फोकस करके और बिना हड़बड़ाहट के साथ में बस यही है कि जितना आप प्लस कर सकते हो ना, आराम आराम से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। अगर आप
डीमोटिवेट होंगे तो जो चीज़ें आ रही है उनको भी भूल जाओगे। तो जितना आप कर सकते हो उतना ही कर लो। जिस बच्चे का देखो यहाँ पे चांस बन रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि जिस बच्चे का हक बन रहा है ना, जो अच्छी मेहनत की है, अगर आपसे ज़्यादा कोई पढ़ा है तो उसका हक बन रहा है, वो लगेगा। अगर आपने दूसरे बच्चों की तुलना में अच्छी मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, उसको कोई रोकने वाला भी है नहीं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हो वो आपको 100% देना है। बाकी किसी चीज़ पर ना तो ध्यान देना है, ना ही आपको टेंशन लेनी है ना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो भी अपने को वो नहीं लेना, क्योंकि भर्तियाँ बहुत आएगी, बहुत जाएगी, ज़िंदगी बहुत लंबी है और भी अपने पास में बहुत सारे काम है। अगर नौकरी नहीं लगती है तो भी ठीक है, अच्छा है कि अच्छे से आप पेपर को अटेंड करो, लग जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज वगैरह की नीड है, अंतिम जो दिन बचे हैं उनमें मैं यही बोलता हूँ कि आपको रिवीजन करना है और उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगानी। तो ये इस प्रकार की, देखो प्री एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार के बच्चे थे, ये एक्चुअल बात है। 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर तक बच्चे वो केवल और केवल टेस्ट सीरीज के जरिए हासिल करके है। टेस्टों के साथ में सॉल्यूशन इतना अच्छा दिया गया कि उनको आप पढ़ोगे तो काफ़ी सारे आपके प्रश्न है वो उसके साथ में क्लियर होंगे, आपको चीज़ें याद होगी। अच्छे अच्छे प्रश्न है। मेगा टेस्ट सीरीज इसके अंदर टोटल 25 टेस्ट दिए गए हैं। अभी महाशिवरात्रि का अलग से ये आपको कूपन कोड दिया गया, शिवरात्रि वाले दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी से आप चीज़ें स्टार्ट कर दो। ये कूपन कोड आप अप्लाई कर दीजिएगा। 300 रुपये की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। ये आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको 15 फुल टेस्ट मिलेंगे, 13 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। 5 टेस्ट आपके इससे रहेंगे जिसके अंदर आपको 100 टेक्निकल वाले पर्सन रहेंगे। 5 टेस्ट आपके इस प्रकार के रहेंगे जिसके अंदर 50% आपको नॉन टेक्निकल वाले पर्सन रहेंगे। कंप्लीट आपके एग्जाम पैटर्न पे ही आधारित है। 5-5 ऑप्शन वाले भी टेस्ट दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी टेस्ट दिए गए हैं। और आपका एग्जाम का जो लेवल हमारे को लगता है कि इस प्रकार का पेपर आ सकता है, उसके हिसाब से चीज़ें दी गई है। और बाकी चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज भी टेस्ट सीरीज दी गई, इसका भी आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें एप्लीकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी। आपको अभी काम है वो रिवीजन करने का, टेस्ट लगाने का, 2 ही होना चाहिए। उसमें भी आपको जितना आप कर सको एक स्थिर माइंड के साथ में बस उतना ही करना है। ये नहीं हो कि पीछे की चीज़ें आप भूलते जाओ। उम्मीद है कि सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।